ओम शांति 23/10/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। मनुष्य शिव जयंती भी बनाते हैं, शिवरात्रि भी बनाते हैं। शिव जयंती अर्थात जन्मदिन, लेकिन शिव का जन्म नहीं होता, अवतरण होता है दूसरे के शरीर में। गाया भी हुआ है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। शिवरात्रि अर्थात घोर कलयुगी रात में शिव बाबा का अवतरण एक साधारण बूढ़े गृहस्थी के तन में होता है। ये बातें मनुष्य की बुद्धि में तब तक नहीं बैठ सकती जब तक शिव बाबा खुद आकर ना समझाएं। मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण हजारों में से कुछ मनुष्य आत्मा ही सहज बात समझ पाती हैं कि परमात्मा ब्रह्मा द्वारा भारत को फिर से श्रेष्ठचारी सतयुगी दुनिया बना रहे हैं। स्वर्ग की राजाई का वर्षा दे रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। बाप को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होंगे, जिससे हम सतो प्रधान बन जाएंगे। रावण की मत पर चल कर कोई विक्रम नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है। बाबा का धंधा है पतितों को पावन बनाना, वो ही हमारा धंधा है। रात दिन हमें यही चिंतन करना है कि हम पतितों को पावन कैसे बनाएं। यह कोई मंत्र नहीं है, यह अविनाशी सर्जन की दवाई है। सिर्फ बाप को याद करना है। गायन भी है, ज्ञान भक्ति वैराग्य। वैराग्य है इस छीछी दुनिया से, क्योंकि इस छीछी दुनिया में बिल्कुल पतित बन गए हैं और फिर कहते हैं पतित पावन हमको लिबरेट करो। लिबरेट होना है दुखों से। त्रिमूर्ति और गोला का चित्र पर बिल्कुल क्लियर समझाया जा सकता है। बाप कहते हैं अब पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए अब इससे वैराग्य चाहिए। ये पढ़ाई है सतयुगी राजधानी प्राप्त करने के लिए। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान किसी मनुष्य को नहीं है, सिर्फ परमात्मा के पास है। इसलिए परमात्मा को ज्ञान का सागर कहते हैं। इस नॉलेज में सब नॉलेज आ जाती है। जिस्मानी नॉलेज पढ़ना, इंजीनियर आदि बनना कोई बड़ी बात नहीं है। सतयुग की रस्म रिवाज को मनुष्य नहीं जानते। वहाँ हीरे जवाहरों के महल बनते हैं, वह गाए जाते हैं 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। कलयुग में है असुर, सतयुग में है देवता। शास्त्रों में ये बातें नहीं हैं। मनुष्य ज्ञान और भक्ति को गाते हैं। क्या गाते हैं? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। विष्णु की रात नहीं कहते, ब्रह्मा ही विष्णु हो जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं। लक्ष्मी नारायण 84 जन्मों बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। मनुष्य किस्म किस्म के यज्ञ रचते हैं। बरसात के लिए, कोई दुख आता है उसके लिए। समझते हैं यज्ञ से दुख टल जाएंगे। परमात्मा आकर सबसे बड़ा यज्ञ रचते हैं, जिस ज्ञान यज्ञ से सारी सृष्टि के दुख टल जाते हैं। यह है राजेश अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। सब कुछ इसमें स्वाहा हो जाएगा। सर्विस करनी है, बाप का पूरा परिचय देना है। अभी हमें ज्ञान सागर बाप से ज्ञान मिल रहा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं, सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं। बाप सदगति के लिए आए हैं, फिर रावण से दुर्गति होती है। सदगति दाता सिर्फ एक शिव बाबा है। बाप कैसे श्रेष्ठचारी दुनिया बनाते हैं ये समझाना है। श्रेष्ठचारी बनाना बाप का काम है। तभी तो हम बाप को पुकारते हैं, गाते रहते हैं दुख हरो सुख दो। हमें बाप की श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है। भगवान सर्वव्यापी नहीं हो सकता। अगर सर्वव्यापी हो तो फिर सभी भगवान हो जाएं। कोई मांस खाता है, कोई लड़ता है, क्या ये सब भगवान करते हैं? ये ड्रामा है। जो कल्प पहले हुआ था वो अब फिर होगा, कल्प बाद फिर होगा। ड्रामा के आदि मध्य अंत का हमें पता है, इसलिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाकी मनुष्य घोर अंधियारे में है। ड्रामा बुद्धि में होगा तो हमें कोई फिक्रात नहीं होगी। अगर हम भूतों का कल्याण करेंगे तो हमारा भी कल्याण
हो जाएगा। आज की मुरली का वरदान, सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। आज की मुरली का स्लोगन, दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।